मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। यह संसार का अपरिवर्तनीय नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। लेकिन इस अनिवार्य सत्य के बावजूद अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं। वे इससे बचने के उपाय खोजते हैं, इसके बारे में सोचने से कतराते हैं और जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो गहरे शोक में डूब जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। यह वही लोग होते हैं जो होश पूर्वक जीते हैं, यानी जो जागरूकता, समझदारी और सच्चे अर्थों में जीवन को जीते हैं। होश पूर्वक जीना क्या है? होश पूर्वक जीने का अर्थ केवल सांस लेना या शरीर को जीवित रखना नहीं होता। इसका अर्थ है कि हर पल को पूरी तरह जागरूकता के साथ जीना, अपने अस्तित्व को समझना और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पहचानना। एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए वह इसे व्यर्थ नहीं गंवाता। वह हर क्षण का सदुपयोग करता है, प्रेम, दया और करुणा से भरा जीवन जीता है और अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति होश पूर्वक जीता है वह अपने जीवन को सत्कर्मों में संवारता है। वह इस सत्य को स्वीकार करता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसे मृत्यु की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु का भय क्यों होता है? मृत्यु का भय दो मुख्य कारणों से होता है। पहला, अनिश्चितता और अज्ञात का डर। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न सदियों से मानवता को परेशान करता आया है। जिसे हम जानते ही नहीं उससे डर लगने लगता है। दूसरा, अधूरा जीवन। जब इंसान अपने जीवन में अधूरे सपनों, पछतावे और अपूर्ण इच्छाओं को लेकर जीता है तो उसे मृत्यु का भय सताता है। वह सोचता है कि यदि मृत्यु हो गई तो वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। जो जागरूक होते हैं वे मृत्यु से क्यों नहीं डरते? जो व्यक्ति होश पूर्वक जीवन जीते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि पहला, वे जीवन के मूल उद्देश्य को समझते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार एक नाटक है और हम सब इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। जब समय पूरा होगा तो हमें मंच छोड़ना ही होगा। दूसरा, वे हर क्षण को पूर्णता से जीते हैं। वे अपने जीवन को अधूरा नहीं छोड़ते। वे प्रतिदिन ऐसा कार्य करते हैं जिसमें वे संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। तीसरा, उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान होता है। बाइबिल हमें सिखाती कि आत्मा अमर और मृत्यु केवल एक चरण है। जैसा कि यूहन्ना 11:25-26 में यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु में विश्वास रखते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। चौथा, वे मोह माया में नहीं फंसते। जो व्यक्ति जागरूकता से जीवन जीता है वह सांसारिक बंधनों में नहीं उलझता। बाइबिल में मत्ती 6:19-20 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और जंग उसे खराब कर सकते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा सकते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न जंग उसे खराब कर सकते हैं और न ही चोर सेंध लगा सकते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि सांसारिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मिक संपत्ति में निवेश करना चाहिए। जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। पांचवा, वे मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं। मृत्यु उन्हें कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं लगती। वे इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं और इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। बाइबिल में सबोपदेशक 3:1-2 में कहा गया है, हर बात के लिए एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित है। जन्म लेने का समय है और मरने का भी समय है। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के नियंत्रण में है और हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। महान व्यक्तियों का दृष्टिकोण। दुनिया के महान संत, दार्शनिक और बुद्धिजीवी हमेशा से मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देते आए हैं। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम्हारा मन न घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। यह वचन हमें मिलता है यूहन्ना 14:1-2 में। यह वचन यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है और परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई जगह तैयार की है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, हमारी देह नाशवान है परंतु हमारा नया जीवन अविनाशी होगा। यह वचन मिलता है 1 कुरिन्थियों 15:53 में।
यह हमें बताता है कि मृत्यु के बाद हमें एक नया अविनाशी जीवन मिलता है जो नाशवान नहीं होता। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को होता है जो जीवन को पूरी तरह से नहीं जीते। जो लोग हर पल जागरूकता के साथ जीते हैं, जो जीवन को प्रेम, सेवा और कर्तव्य से संवारते हैं, वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। ऐसे लोग न केवल स्वयं निडर होते हैं, बल्कि दूसरों को भी जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यदि हम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें जागरूक होकर जीना सीखना होगा। हर क्षण को पूरी तरीके से जीना होगा, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा और इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यीशु मसीह में विश्वास रखने में हमें शांति मिलती है, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।